ये हम देख सकते हैं जो हमारे सिंपल ऑटोक्लेव होते हैं, बेसिकली वो प्रेशर कुकर की तरह जो हमारे घरों में प्रेशर डोमेस्टिक प्रेशर कुकर यूज होते हैं उनके आकार के होते हैं। उसमें सिंगल एक मीटर लगा हुआ होता है, प्रेशर गेज, और चारों तरफ कॉर्नर पर लगे हुए हैं जो स्टीम वगैरह का इंडिकेशन देते हैं। विसिल लगी होती है, सीटी एक लगती है कुकर की तरह। जो आप देख सकते हो ये सिंपल प्रेशर कुकर और हमारे सिंपल ऑटोक्लेव्स हैं। द फर्स्ट ऑटोक्लेव वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलिन इन 1879। पहला ऑटोक्लेव था उसको बनाने वाले थे चार्ल्स चैम्बरलिन ने 1879 में इसको बनाया था। बट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1881 बाय रॉबर्ट कोच। लेकिन इसका प्रयोग हम डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में कर सकते हैं, इस बात को बताने वाले और उस रूप में यूज करने वाले थे रॉबर्ट कोच। एक जाना माना नाम है माइक्रोबायोलॉजी में और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट में रहा है इनका। Then in 1933, the modern autoclave, the first pressure steam sterilizer with control performed developed, और इसके बाद एक कमर्शियल ऑटोक्लेव बनना स्टार्ट हो गया 1900 से। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव किस तरीके से काम करता है? द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट एंड स्टेरिलाइजेशन। द हाई प्रेशर इनसाइड द चैम्बर increase the boiling point of water for sterilization of equipments while ensuring the rapid penetration of heat into the deeper part of equipments. The moisture present in the steam causes coagulation of protein of microbes, causing irreversible loss of their activity and functions, thus kill the sterilization the equipments. तो बेसिकली जो ऑटोक्लेव है वो किस सिद्धांतों पे काम करता है उसकी हम बात करेंगे। ऑटोक्लेव वर्क द ऑन प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्ट हीट जो नमी वाली हीट होती है उसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर डेवलप होता है और इतना प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप हो जाता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिससे कि वहां पर इक्विपमेंट स्टेरिलाइज हो जाता है। जबकि इससे निश्चित हो जाता है कि जो मॉइस्चराइजिंग हीट है हमारी, जो स्टीम है, वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उस तरीके से अगर हम वॉश करते हैं, दूसरे मिस्टलाइजेशन मेथड प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है कि इस इक्विपमेंट के कार्नर्स पर कहीं माइक्रोब्स रहने की संभावना रह सकती है। लेकिन स्टीम प्रेशर के द्वारा, स्टीम हीट के द्वारा अगर हम स्टेलाइज करते हैं तो वो हर पार्ट में पहुंचने की संभावना रहेगी और हमारा इक्विपमेंट जो है वो स्टेलाइज हो जाएगा। मॉइस्चर प्रेजेंट द स्टीम कॉजेज कागुलेशन, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस है, बेसिकली प्रोटीनियस होते हैं, उनमें प्रोटीन्स होती है, तो उसकी प्रोटीन को कागुलेट कर देंगे, जिससे उनकी जो एक्टिविटी है और फंक्शंस है वो स्टॉप हो जाएगा और किलिंग दैम स्टेलाइजेशन। और इस तरीके से स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट को स्टेलाइज कर लेंगे, उसके अंदर या उसके आसपास पाए जाने वाले हमारे माइक्रोब्स होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। हाउ डज ऑटोक्लेव वर्क, ऑटोक्लेव किस तरीके से कार्य करता है? द ऑल साइज ऑफ ऑटोक्लेव वर्क अ सिंगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स 3 साइक्लिक फेज ऑफ स्टेलाइजेशन एंड गिवन बिलो। बेसिकली जो ऑटोक्लेव में वो एक ही प्रिंसिपल है सभी ऑटोक्लेव्स का, और ये 3 फेज में, मतलब जो साइक्लिंग होती है स्टेलाइजेशन की वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहला फेज है प्योरेज फेज, एक्सपोजर फेज एंड एग्जॉस्ट फेज। Purage phase में air present in the sealed chamber displayed with steam and moves in through the sterilization। इसमें क्या करते हैं कि चैम्बर को सील्ड कर देते हैं, यानी कि एयर टाइट कर देते हैं, और इसके साथ में जो स्टीम होती है, जो उसके अंदर पहले से हवा होती है, उसको डिस्प्लेस वहां से बाहर निकाल देते हैं स्टेरिलाइजर के थ्रू। एक्सपोजर फेज, इसमें क्या करेंगे? इन दिस फेज द एग्जॉस्ट valve is closed and temperature and pressure inside sealed chamber are increased to desired set point and the temperature is maintained for the set duration time। और उसके बाद जो मटेरियल वगैरह रखना होता है उसको हम रख के उसको हम ऑटोक्लेव को क्लोज कर देंगे और फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें एक निश्चित जो हमारा एक निश्चित पॉइंट होता है वहां तक टेम्परेचर और प्रेशर को हम बढ़ा देंगे। एग्जॉस्ट फैन वाल्व ओपन स्टीम, जब हम देख लेते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट्स बाज ग्लास या जो हमारे ग्लासवेयर्स हैं वो स्टीम
यानी कि स्टरलाइज हो गए हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑटोक्लेव उसके ढक्कन को ओपन कर देंगे एंड स्टीम रिमूव्ड, और स्टीम्स को बाहर निकाल देंगे एंड चैम्बर इज रिस्टोर्ड नॉर्मल। और धीरे धीरे चैम्बर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तब इसको हम फिर वहाँ से मटेरियल को पास आउट। तो ये हमारे फोटोग्राफ्स है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग करता है। आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें ऑटो, ऊपर से क्या है, जैकेट लगी, जैकेट लेयर है स्टीम का, और वहाँ यहाँ से स्टीम सप्लाई हो रही है ऊपर से। नीचे देख रहे हैं कि ड्रेनेज पाइप है, और नीचे टेस्टेड वाटर सप्लाई है, और वहाँ पर हीट होकर वो स्टीम बनती है और चैम्बर के अंदर जाती है। फिर चैम्बर को स्टरलाइज करते हुए बाहर पास आउट निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हो। डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑटोक्लेव के अंदर जो हमारी स्टीम है वो काम उसको स्टरलाइज करती है। तो ऑटोक्लेव में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑटोक्लेव जो होता है 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: प्रेशर चैम्बर, लिड, स्टीम जनरेटर, वैक्यूम जनरेटर एंड वेस्टेज वाटर कूलर। ये हमारा ऑटोक्लेव है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें प्रेशर रेगुलेटर डिवाइस लगी हुई है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, सेफ्टी बॉल लगा हुआ है, ऑटोक्लेव लिड है, और यहीं पर देखते हैं हैंडल है जिससे हम उसको उठा बैठा सकते हैं। ये पोर्टेबल ऑटोक्लेव है। स्टीम रिलीज यहाँ से होती है, और वैक्यूम भी रिलीज यहाँ से होती है, और ये आउटर पार्ट है हमारे ऑटोक्लेव को जो हम देख सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा होता है प्रेशर चैम्बर। द प्रेशर चैम्बर इज द मेन बॉडी ऑफ द ऑटोक्लेव। It consists of the inner chamber and outer chamber jacket. Generally, the inner chamber is made up of stainless steel, gunmetal, and outer chamber is made up of the iron core. The autoclave is the lab, hospital comes jacketed chamber. It's a filled steam designated to reduce the time cycle of sterilization. These autoclave can range size from 100 liter to 3000 liter. अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेशर चैम्बर होता है हमारी जो उससे ऑटोक्लेव का, वो बेसिकली 2 बार से बना होता है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। दोनों क्या होते हैं, वो बेसिकली जैकेट में तो दोनों लेयर्स जो होती हैं, मेटल लेयर, वो एक जैकेट चैम्बर की तरह काम करती हैं। जो इनर चैम्बर होता है वो स्टीनलेस स्टील का बना होता है या गन मेटल का बना होता है, जबकि आउटर चैम्बर जो होती है, आउटर लेयर होती है, वो आयरन की बनी हुई होती है। तो इसका प्रयोग बेसिकली हॉस्पिटल है, लैब है, इनमें हम करते हैं। तो इनमें जो बेसिकली जो हमारे ऑटोक्लेव यूज होते हैं वो जैकेटेड चैम्बर वाले ऑटोक्लेव यूज होते हैं, और इनका जो रेंज साइज होता है, मतलब कितने गहरे, इनके अंदर कितने गहराई जो एयर स्पेस होता है जिसमें हम स्टरलाइजेशन यूज कर सकते हैं, वो 100 लीटर से 3000 लीटर तक वाले जो हमारे ऑटोक्लेव्स होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। लिड या डोर। लिड मतलब जो ऊपर वाला ढक्कन होता है उसको लिड या हम डोर कहते हैं। Disconnect the chamber from the outside atmosphere, seal it to the create desired temperature and consist of 3 part: pressure, gauge, whistle and safety. तो बेसिकली जो ढक्कन होता है या डोर होता है उसको हम चैम्बर करते हैं और क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बाहरी वातावरण से, पर्यावरण से, बाहरी एटमॉस्फियर से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर हम टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जो लिड वाला पार्ट होता है इसमें 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं: प्रेशर गेज, वेसिल एंड सेफ्टी वाल। जैसे बताया उसमें एक मीटर लगा होता है जो प्रेशर को बताता है। सीटी जैसे कुकर में होती है वो विसिल भी पाई जाती है, और सेफ्टी वाल होती है कि भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो बजाय पूरा ऑटोक्लेव फटने के सेफ्टी वाल निकल जाएगा, रबड़ फट जाएगी और प्रेशर वहाँ से रिलीज होगा, उसके लिए सेफ्टी वाल का काम करता है। द प्रेशर गेज शो द प्रेशर बिल्डअप इनसाइड द ऑटोक्लेव, द श्योर सेफ्टी द मशीन वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर कितना प्रेशर है उस मीटर के द्वारा हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जो एक सेफ्टी पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसिल प्रेजेंट द ऑटोक्लेव द सेम दैट द डोमेस्टिक प्रेशर कुकर, इट कंट्रोल द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर, रिलीज द सर्टेन ऑटोमेटिक वाटर। अगर हमें निश्चित प्रेशर पर जो कितना अमाउंट है उसका हमारा, अगर उसका स्टीम का प्रेशर और स्टीम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो हम विसिल के द्वारा उसको रिलीज कर सकते हैं, वेपर को कम कर सकते हैं। The outer crucible part of the autoclave, the safety valve, it has a layer of rubber which bursts itself the release the pressure inside the chamber. If the autoclave fail to perform its operation, then ensure your safety from any kind of autoclave explosion. अगर बाई चांस क्या होता है, जो सेफ्टी वाल्व होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब कभी भी अगर ऑटोमेटिक प्रेशर हो जाए, हम नहीं देख पा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारा हो जा रहा है ऑटोक्लेव में, तो जिस तरीके से कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है उसी तरीके से इसमें भी सेफ्टी वाल्व होता है,
और वहीं से सेफ्टी वाल्व से उसकी रबड़ जो है फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। वहीं से जो एक्स्ट्रा है या जो अधिक प्रेशर हो जाता है वहीं से हमारी जो स्टीम है वहीं से चैम्बर से बाहर चली जाएगी और जो परफॉर्मेंस है वो फेल हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हम इससे जो हमारा ऑटोक्लेव है वो फटने से बच जाएगा। स्टीम जनरेटर, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। स्टीम जनरेटर द प्रेजेंट अंडर द चैम्बर, इट इज द इलेक्ट्रिक हीटिंग system heat water of generator steam inside a chamber. All ensure the right volume of water is available in the generator run process smoothly, avoid the burning and heating of autoclave. बेसिकली हीट स्टीम जनरेटर वहाँ पर जो हमारा ऑटोक्लेव होता है उसमें पाइप सप्लाई होता है जहाँ से वाटर उसके अंदर भेजते हैं, और वहीं एक इंटरनल पार्ट में हीटर लगा हुआ होता है। जब वाटर को खोलेगा यानी कि स्टीम जनरेट होगी और स्टीम धीरे से अंदर इंटर चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक इनर लेवल पर ये होता है। तो ये हमें श्योर कर लेना चाहिए जब हम ऑटोक्लेव को स्टार्ट करें तो उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में वाटर है, तभी उसको हम हीट करना स्टार्ट करें। वैक्यूम जनरेटर, दिस रिमूव्स द एयर फ्रॉम द चैम्बर एज द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉकेट इन द चैम्बर माइट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड योर इक्विपमेंट विल नॉट बी स्टेलाइजर। और वैक्यूम चैम्बर से क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई भी सिस्ट है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोब्स है, जो हवा के द्वारा जो है उसको चैम्बर से हम बाहर कर सकते हैं, और पॉकेट में कहीं अगर कुछ रह जाता है तो वो उसकी ग्रोथ जो है वहाँ से इक्विपमेंट से नष्ट की जा सके, उसको स्टेलाइज किया जा सकता है। वेस्टेज वाटर कूलर, जब हमारा पूरा काम स्टेलाइजेशन का हो जाएगा इक्विपमेंट का, तो उसके अंदर वाटर वेस्टेज होता है, पाइप होता है, उसके द्वारा ड्रेनेज करके हम वाटर को बाहर निकाल देते हैं ठंडा होने के बाद। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है वो उसके अंदर डेथ हो चुकी होती है। ऑटोक्लेव आर इक्विप्ड विद द वेस्ट वाटर कूलर कूल्स ऑफ effluent before enters the drainage pipe, avoid damage of drainage pipe and can be causes extremely heated water। और अगर हम जो ठंडा करके निकालते हैं, अगर हम वाटर हीट जो हम गर्म वाटर निकाल देंगे, गर्म पाइप निकालेंगे, तो हमारा जो पाइप है उसके नष्ट होने की संभावना रहती है। तो हमारे बहुत अभी तुम बात कर रहे थे अब हमारे कितने प्रकार के ऑटोक्लेव्स होते हैं हम देख सकते हैं। प्रेशर कुकर टाइप ऑटोक्लेव होता है, छोटे लेवल पर हम इसको यूज करते हैं। कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव होता है। दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है जो हमने आपको लैब में भी दिखाया था। वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है जो खड़ा हुआ होता है, हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं। लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव, जब हॉस्पिटल्स में बड़े ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ बड़ी मात्रा में हमें इक्विपमेंट स्टेलाइज करने होते हैं, वहाँ इस तरीके के ऑटोक्लेव को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे जो आज मार्केट में और कमर्शियल लेवल पर है, ऑटोक्लेव को हम अलग अलग तरीके से उपलब्धता के अनुसार हम उसको प्रयोग करते हैं। तो ऑटोक्लेव का बेसिकली यूज क्या है कि हमारी लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, पैथोलॉजी लैब है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है, उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं स्टेलाइजेशन में यूज करते हैं और उसको हम एसेप्टिक कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। और बेसिकली इसका काम ही क्या है, ग्लास वेयर्स है, इक्विपमेंट्स हैं, और जो मटेरियल यूज कर सकते हैं, मटेरियल यूज करते हैं उसको एसेप्टिक कंडीशन में रखकर उसको स्टेलाइज करें कि उसके अंदर ये निश्चित हो जाएंगे स्टेलाइजेशन से उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस, उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्टेड कर सके। तो ये ऑटोक्लेव से संबंधित जानकारी थी जो प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी में आपका शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है।